नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्टोरेज क्लासेज इन सी। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरेज क्लास का क्या काम है? स्टोरेज क्लास डिफाइन करती है वेरिएबल और फंक्शन की स्कोप और लाइफ टाइम को। कि जो स्टोरेज क्लास है उसका बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपसे पूछे कोई कि स्टोरेज क्लास का क्या काम है, तो जो भी आप अपने सी प्रोग्राम में वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उनकी स्कोप और लाइफ टाइम को डिफाइन करती है स्टोरेज क्लासेज। अब स्टोरेज क्लासेज के बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरेज क्लास ऑफ ए फंक्शन और अ वेरिएबल डिटरमाइंस द पार्ट ऑफ मेमोरी वेयर स्टोरेज स्पेस विल बी एलोकेटेड फॉर दैट वेरिएबल और फंक्शन। अब आप जो भी वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो जो स्टोरेज क्लास है वो क्या करती है, वो बताती है कि कहाँ पे ये फंक्शन या फिर ये वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हुआ है, यानी कहाँ पे स्टोरेज स्पेस एलोकेट हुआ है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोरेज स्पेस एलोकेट हुआ है उस फंक्शन या उस वेरिएबल के लिए जो आपने डिक्लेयर किया है अपने प्रोग्राम में। अब जो ये वेरिएबल है ये रैम में भी स्टोर हो सकता है और रजिस्टर में भी, सीपीयू रजिस्टर में भी स्टोर हो सकता है। इसके बारे आप जैसे ही आप स्टोरेज क्लासेस के बारे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी स्टोरेज क्लास जो है वो रैम में स्टोर करती है या फिर कौन सी स्टोरेज क्लास वेरिएबल को स्टोर करती है सीपीयू रजिस्टर्स में। अब जो सी लैंग्वेज है वो 4 तरह की स्टोरेज क्लास को सपोर्ट करती है। वो 4 कौन कौन सी हैं? वो हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अब हम एक एक करके इनके बारे पढ़ते हैं। इन चारों को हम एक टेबल के माध्यम से स्टडी करेंगे, क्योंकि जहां पे एक जैसे टॉपिक होते हैं अगर हम उनको टेबल के माध्यम से स्टडी करें, आपस में कंपेयर करके स्टडी करें तो आप उनको ईजिली याद रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारी एक टेबल जिसके माध्यम से हम इन चारों स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर के बारे स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लाइफ टाइम के बारे, कि जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, जो ऑटोमेटिक वेरिएबल हम बनाते हैं उसका जो लाइफ टाइम है वो है फंक्शन ब्लॉक। यानी जिस फंक्शन में आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसका लाइफ टाइम सिर्फ उसी फंक्शन तक रहता है। यानी जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो उसका लाइफ टाइम भी खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल जो स्टोरेज क्लास है उसका जो लाइफ टाइम है वो है एंटायर प्रोग्राम। इसका जो लाइफ टाइम है वो एंटायर प्रोग्राम, यानी जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता तब तक एक्सटर्नल जो स्टोरेज क्लास है, एक्सटर्नल जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसका लाइफ टाइम भी पूरे प्रोग्राम के लाइफ टाइम जितना ही है। जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है इसका लाइफ टाइम भी एंटायर प्रोग्राम है, और जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, जो रजिस्टर वेरिएबल आप बनाते हो उसका जो लाइफ टाइम है वो ऑटोमेटिक की तरह ही है। यानी फंक्शन ब्लॉक, जिस ब्लॉक में, जिस फंक्शन में आप इसको डिक्लेयर करते हो, जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका लाइफ टाइम भी खत्म हो जाता है। अब इसकी जो विजिबिलिटी है, ऑटोमेटिक की है लोकल, एक्सटर्नल की है ग्लोबल, स्टैटिक की लोकल और रजिस्टर की लोकल। अब जो इनिशियल वैल्यू, यानी जैसे आपने वेरिएबल बनाया, आपने जैसे एक वेरिएबल बनाया ऑटोमेटिक और आपने उसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो वो इनिशियल वैल्यू जिसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बोलेंगे यहाँ पे, कि उसको कौन सी वैल्यू असाइन होगी, वो होगी गार्बेज। एक्सटर्नल को होगी 0, स्टैटिक को भी 0 और रजिस्टर को गार्बेज। ये जो ऑटोमेटिक और रजिस्टर है इनको गार्बेज होगी इनिशियल वैल्यू, और जो एक्सटर्नल और स्टैटिक है इनकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। अब इनमें हम देखते हैं इनमें स्टोर कहाँ पे होती है स्टोरेज। ऑटोमेटिक का जो स्टोरेज है, एक्सटर्नल का जो स्टोरेज है और जो स्टैटिक का स्टोरेज है, इन तीनों का स्टोरेज है मेन मेमोरी। यानी ये जो वेरिएबल होते हैं ये मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब जैसे कोई ऑटोमेटिक वेरिएबल है, एक्सटर्नल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो वो स्टोर होगा मेन मेमोरी में। लेकिन जो रजिस्टर है वो स्टोर होगा सीपीयू रजिस्टर में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो रजिस्टर है ये हमेशा सीपीयू रजिस्टर में स्टोर नहीं होता। अब जो प्रोग्रामर है वो सिर्फ यानी कि रिक्वेस्ट कर सकता है कंपाइलर को, उसको बता सकता है कि कौन से वेरिएबल बार बार यूज हो रहे हैं और आप इनको सीपीयू रजिस्टर में स्टोर कर लीजिए। अगर कोई वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो गया तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे प्रोग्राम की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये कंपाइलर के लिए कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि वो हर टाइम प्रोग्रामर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। अगर वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो वेरिएबल है वो सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, वो ऑटोमेटिक वेरिएबल की तरह ही काम करता है। पर्पज क्या है ऑटोमेटिक वेरिएबल को बनाने का,
ये लोकल वेरिएबल होते हैं जो एक सिंगल फंक्शन के द्वारा यूज किए जाते हैं, यानी जिस फंक्शन में बनाए जाते हैं उसी फंक्शन के द्वारा ये यूज किए जाते हैं। लाइफ टाइम में हमने पढ़ा कि जो इनका लाइफ टाइम भी है वो फंक्शन ब्लॉक तक ही होता है। और ये जो एक्सटर्नल होते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो सारे के सारे प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं, यानी कि आप एक बार इन वेरिएबल को बना दीजिए तो आप उनको सारे के सारे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अभी जो स्टैटिक होते हैं ये लोकल वेरिएबल होते तो ये लोकल वेरिएबल होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रोग्राम के दौरान अपनी वैल्यू को रिटेन करते रहते हैं। इनके बारे याद रखने की चीज़ है कि है तो ये लोकल वेरिएबल्स ही, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, जो स्टैटिक की वैल्यू है, वो सारे के सारे प्रोग्राम के दौरान रिटेन होती रहती है। अब ये जो रजिस्टर है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो सीपीयू रजिस्टर्स को यूज करते हैं स्टोरेज पर्पज के लिए। अब कीवर्ड कौन से यूज होते हैं इनके लिए? ऑटोमेटिक के लिए, एक्सटर्नल के लिए। ऑटोमेटिक के लिए कीवर्ड यूज होता है ऑटो। कीवर्ड क्या होता है? ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता होता है, आप इनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। एक्सटर्नल के लिए कीवर्ड यूज होता है एक्सटर्न। स्टैटिक के लिए कीवर्ड यूज होता है स्टैटिक। रजिस्टर के लिए कीवर्ड यूज होता है रजिस्टर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, इनके लिए एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर कीवर्ड सेम होता है, यानी आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो ऑटोमेटिक है इसके लिए आप ऑटोमेटिक नहीं लिखेंगे, आप यूज करेंगे कीवर्ड ऑटो। तो इस तरह से हम स्टोरेज क्लास जो हमारा टॉपिक है इसको बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।